है, लेकिन भाजपा ने 2014 से हिंदू मुस्लिम में काट फाट रख दी है। बीजेपी का विकास देखना है तो डींगरपुर कुंदरकी से देखना है। जो बरसात में इतने बड़े गड्ढे हो गए थे कि अगर कोई गिर गया तो बाकी नहीं रहा उसमें से। यहाँ पे ना तो कोई हॉस्पिटल खोला उन्होंने हाजी रिजवान साहब ने, और ना कोई स्कूल खोला। अरे छोटा था, खोल देते कम से कम, हमारे दिल को सबर आ जाता। किस नाम से वोट मांगने के लिए आ रहे हैं वो? मुसलमानों को बहुत सताया जा रहा है और हर जगह मुसलमानों की मौलिंचिंग हो रही है और मस्जिदों से सब स्पीकर हटा लिए गए हैं, सिर्फ दो और कहीं मस्जिदें भी बंद की जा रही हैं। तो हमारे जब इस्लाम को तकलीफ पहुंचेगी, हमारे इस्लाम पे आंच उठाई जाएगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, यादवों की पार्टी, जाटवों की पार्टी, ब्राह्मणों की पार्टी, सबकी पार्टी, किसी को तकलीफ नहीं। मुसलमान की एक पार्टी आई तो ज़माने को तकलीफ होती है। किस बात की तकलीफ है? हमारा हक नहीं है हिंदुस्तान में कि हमें संविधान इजाज़त नहीं देता हम अपनी पार्टी को खड़ा करें। मैं इस बात की कसम खा रहा हूँ, मुझे खुद 500 रुपए दिए जा रहे थे। अभी अमित शाह जी आए थे, मैं मुरादाबाद में किसी काम के लिए गया था और मेरे सामने हलीम वाले को 2000 रुपए दिए जा रहे, लेकिन हलीम वाला भी नहीं गया। ये कौम मुसलमान न पैसे से बिक सकती है न किसी चीज़ से खरीद सकती है। अगर ये इसे मारना है, इसको तोड़ना है तो ये मोहब्बत की एक बोली से टूट सकती है। बड़ा पागल है जो नीम की लकड़ी को चंदन समझता है, दिल्ली को जो लंदन समझता है। मियाँ कोई उस चाय वाले को तो समझाए जो गरीबों की कमाई को जो काला धन समझता है। ये देश जब तक एक रहा है तब तक ये देश उन्नति किया है, जब देश को तोड़ा गया है देश पीछे हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एमएक्स में, आपके साथ राशिद। कुंदरकी मुरादाबाद पहुंचे हुए हैं और असदुद्दीन ओवैसी की सभा यहाँ पे होने वाली है। तमाम लोगों से बातचीत करें, लेकिन एक बात बता दें, यहाँ एक भाई मिले हैं जो भाजपा छोड़ करके एमआईएम में आए हैं, ज्वाइन किए। तो बात बारी से लोगों से करेंगे, लेकिन सबसे पहले इनसे शुरू करते हैं। क्या हो गया कि इधर चले आए सीधा? समाजवादी भी छोड़ दिए, भाजपा छोड़ ही दिया, आप तो एमआईएम में क्यों चले आए? इसलिए चले आए कि मुसलमानों को बहुत सताया जा रहा है और हर जगह मुसलमानों की मौलिंचिंग हो रही है और मस्जिदों से सब स्पीकर हटा लिए गए हैं, सिर्फ दो और कहीं मस्जिदें भी बंद की जा रही हैं। तो हमारे जब इस्लाम को तकलीफ पहुंचेगी, हमारे इस्लाम पे आंच उठाई जाएगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी तो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, सबका साथ सबका विकास, हिंदू मुस्लिम सब ठीक है, फिर क्या दिक्कत था इधर आने? के कहने से क्या है, मोदी जी तो बड़ा पागल है जो नीम की लकड़ी को चंदन समझता है, दिल्ली को जो लंदन समझता है। मियाँ कोई उस चाय वाले को तो समझाए जो गरीबों की कमाई को जो काला धन समझता है। वो तो ये ना क्या करते हैं। जी। तो क्या और भी लोगों से जान लेते हैं, भाजपा से आए हैं, आपके साथ शामिल हो गए। अब भगवा गमछा से हरा गमछा होने वाला है, क्या कहेंगे? तो अल्हम्दुलिल्लाह, तौफीक अल्लाह ने दी, और क्या, हिदायत मिल गई। बहुत मुस्कुरा रहे, खुश है बहुत। और क्या भाई, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सभी समझेंगे एमआईएम को। सब आप लोग भी तोड़ने जोड़ने वाला काम शुरू कर दिए भाई, क्यों नहीं करेंगे? सियासत करने आए हैं तो सियासत करेंगे ना, पार्टी को बिल्कुल करेंगे। क्या कहेंगे आप? क्या भाजपा से आ गए आपके साथ, और हम चाहते हैं और भी आए और साथ जुड़े और देखें इसकी हकीकत को। जो लोग इस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, इसे जांचने के लिए पहले इस पार्टी को ज्वाइन करें और देखें क्या चीज़ है ये पार्टी। ये वो पार्टी है जो विकास के नाम का नारा लेकर चलती है, जो संविधान का नारा लगाती है, जो शिक्षा का नारा लगाती है। ये पार्टी है, इस पार्टी में आए और देखें इस पार्टी को और समझें। जब तक हम इस पार्टी को नहीं देखेंगे, इसको समझ नहीं सकते। तो अच्छा, जिस तरह से कहा जाता है आरोप, पैसा वैसा मिला है कि नहीं यहाँ आने के लिए आपको? यहाँ आने के लिए कुछ नहीं, हम अपनी मोहब्बत से आए हैं। लेकिन मुरादाबाद में मुझे 500 रुपए मिल रहे थे। मैं गागन के चौराहे पर खड़ा था और मेरे सामने एक हलीम वाले को 2000 रुपए दे रहे थे, लेकिन हलीम वाला कभी नहीं गया। अभी अमित शाह जी आए थे तो हलीम वाले को 2000 रुपए दिए जा रहे थे, मुझे 500 रुपए। मैंने नाम कर रहे हैं आप भाजपा को? कसम बिल्ला, मैं कसम खा रहा हूँ इस बात की। क्या बोला? मैं पैसे से लेके भेज रही मीडिया वाले, मीडिया बिकी हुई है, खुद उड़ा रही है बढ़ चल के। अच्छा, योगी मोदी को। मीडिया। अच्छा, एक बात बताइए, मैं इस बात की कसम खा रहा हूँ, मुझे खुद 500 रुपए दिए जा रहे थे। अभी अमित शाह जी आए थे, मैं मुरादाबाद में किसी काम के लिए गया था और मेरे सामने हलीम वाले को 2000 रुपए दिए जा रहे, लेकिन हलीम वाला भी नहीं गया। पैसा आपको मिला कि नहीं? नो, बिल्कुल नहीं मिला। भाजपा में मिल रहा है? मेरी बात सुनो, हमारे यहाँ के हाजी रिजवान विधायक है, 10 साल हो गए उन्हें विधायक को, वो कभी नहीं निकलते। जब वोट मांगने का टाइम आया था तभी अपने बिल में से निकल के आती हैं। आप इस रोड को देख सकती हैं, नलवारे का रोड है ये, आगे कितना खराब रोड पड़ा है। यहाँ पे ना तो कोई हॉस्पिटल खोला उन्होंने हाजी रिजवान साहब ने, और ना कोई स्कूल खोला। अरे छोटा था, खोल देते कम से कम, हमारे दिल को सबर आ जाता। किस नाम से वोट मांगने के लिए आ रहे हैं वो? अब किस नाम से आ रहे हैं? भाजपा छोड़ के इधर का आ गए, ये बताओ। उसमें भी थे, इसमें आ गए। अब हम अपनी जगह आ गए। अब हमारे दिल को तसल्ली है। वो जगह किसका था? हम इस वजह से आ गए, हैदराबाद में देखिए 7 MLA हैं और वहाँ पे देखिए स्कूल हैं, कॉलेज हैं,
हॉस्पिटल है, फ्री में इलाज होता है। देखिए, अगर हमें बीजेपी का विकास देखना है तो डींगरपुर कुंदरकी से देखना है। जो बरसात में इतने बड़े गड्ढे हो गए थे कि अगर कोई गिर गया तो बाकी नहीं रहा उसमें से। आप विकास देखना चाहते हैं योगी जी का, तो सबसे पहले ये मॉडर्न जो रोड है कुंदरकी से डींगरपुर कुंदरकी रोड देख ले। ये सबसे देखा आईना है दिखाने के लिए बीजेपी वाले को। और आपने कहा यहाँ जो लोग आए पैसा मिलने के लिए, ये कौम मुसलमान न पैसे से बिक सकती है न किसी चीज़ से खरीद सकती है। अगर ये इसे मारना है, इसको तोड़ना है, तो ये मोहब्बत की एक बोली से टूट सकती है। अच्छा, भड़काऊ भाईजान का वीडियो के साथ आपका भी बहुत वीडियो वायरल हो रहा है, खूब भड़काऊ आप भी बयान दे रहे हैं आजकल। के चेले हैं, आप ही लोगों ने चलाया है कि वैसी साहब के चेले, तो उनकी तरह बोलेंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भड़काएंगे मुसलमानों को? देखिए, हम भड़काने नहीं आए, हम समझाने आए हैं कि देखो तुम वोट जो दे रहे हो वो अपने लिए दो, अपनी शिक्षा के लिए दो, अपने रोजगार के लिए दो, अपनी उन्नति के लिए दो, अपने प्रोग्रेस के लिए दो। देखिए, यादवों की पार्टी, जाटवों की पार्टी, ब्राह्मणों की पार्टी, सबकी पार्टी, किसी को तकलीफ नहीं। मुसलमान की एक पार्टी आई तो ज़माने को तकलीफ होती है। किस बात की तकलीफ है? हमारा हक नहीं है हिंदुस्तान में कि हमें संविधान इजाज़त नहीं देता हम अपनी पार्टी को खड़ा करें। साथ मतलब तो सबको साथ लेकर खड़ा मुसलमानों करें। आज तक किसी ने नहीं पूछा यादवों की पार्टी है, यादवों से सवाल नहीं किया। या ब्राह्मणों की पार्टी है, उससे पूछा नहीं। जाटवों की पार्टी से किसी ने जाटव से सवाल नहीं किया तुम अपनी पार्टी को वोट क्यों देते हो। अच्छा। और हम वोट देते हो वैसे आपको तो क्यों तकलीफ होती है? आते हैं आप ही के पास आते हैं। जी। भाजपा से आए हैं तो अमित शाह जी तो नाराज हो गए होंगे। अमित शाह नाराज हो या कोई भी नाराज हो, हम इतने बड़े भक्त थे भाजपा के। हमारे मम्मा ने, हमने खुद स्टेज पे जाके तकरीर करी भाजपा के लिए, भाजपा के सपोर्ट में। भाजपा के सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट था, लेकिन अब बहुत दिल दुख चुका है उससे। हम अपनी जगह आ गए हैं, हम सिर्फ अपनी पार्टी मजबूत करेंगे। आपको तो चुनाव लड़वा ही जा रहा था, फिर काहे छोड़ के आ गया? आपका तो फायदा हो रहा था ना। नहीं, अपने जात के लिए फायदा कभी नहीं करना चाहिए, पूरी कौम का फायदा होना चाहिए। कौम का फायदा होना चाहिए, इसमें तमाम का भला है। हमारी जेब भरी जाएगी तो इसमें कोई भला नहीं है। हाजी रिजवान साहब अभी आए थे फतेहपुर में, हमारे खुद भाई ने उनसे सवाल किए लेकिन कोई मुंह में जवाब नहीं था, और ये कह रहे थे इनकी वीडियो मुझे भेज देना, मैं इन्हें जीतने के बाद दिखाऊंगा। ये कह रहे थे हाजी रिजवान। पैसा यहाँ लग रहा है ज्यादा मोटा पैसा मिला आपको। किसे? मुझे? नहीं, ऐसी तो सोच भी नहीं है। हमारा भाई खुद फ्री में इतना तेल फूकता, रातों दिन MIM के लिए वो करता मेहनत। ये है मेरे भाई। पैसा मिला कि नहीं? आपको मिला? यहाँ मोहब्बत में लोग आते हैं, पैसे के लिए नहीं आते। पैसे कोई नहीं। भाजपा में पैसा मिलता है? नहीं, भाजपा में मिलता, भाजपा में मिलता है, लेकिन इसमें नहीं मिलता। इसमें मोहब्बत है। यहाँ बिरयानी मिलती है। क्या करें? मोहब्बत। पीस पार्टी में 200 रुपए है ना, वहाँ के लोग बता रहे थे। सपा में 500 रुपए और मोटरसाइकिल वाले को मिला 1000 रुपए और भाजपा में मिला। MIM में क्या मिलता है? यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं मिलता, यहाँ सिर्फ मोहब्बत बांटी जाती है, मोहब्बत। देखिए भाई, हमारे यहाँ हम 70 साल से ही देखते आ रहे, जब से हमने देखा और जब से हम वोट देते हुए आ रहे हैं, हम इसी नाम पे वोट दे रहे थे कि हमारे यहाँ कोई शिक्षा का मामला हो जाए, कोई हमारे क्षेत्र डींगरपुर में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बन जाए जिसमें हमारी नस्लें पढ़ सकें। आज किसी भी नेता को ये तौफीक नहीं हुई कि हमारे क्षेत्र में एक यूनिवर्सिटी बना। अखिलेश यादव मदरसा तो बनवा ही रहे, कब्रिस्तान बनवा रहे। हमारे लिए सरकारी स्कूल होता, क्या करते? एक सिर्फ नाम कर देने से कुछ नहीं होता, कोई काम नहीं चलता करते थे। और अब तो कुछ गोश्त पर उन्होंने पाबंदी लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के एक जहाँ मिला कि नहीं? बिरयानी मिला यहाँ? कुछ नहीं। यहाँ पे MIM में हम तो मुँह छूट कुछ भी खाओ यहाँ। और उन्होंने हिंदू मुस्लिम 2014 से इस तरह से लड़ चुकी है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। हमारे घर खुद एक हिंदू औरत आती है तो हम उसको नीचे नहीं, वो खुद नीचे आके बैठती है, हम उसे चारपाई पे बैठाते हैं। हमारे दिल में इस्लाम ने हमें भाईचारगी दी है, लेकिन भाजपा ने 2014 से हिंदू मुस्लिम में काट फाट रख दी है। कट्टर विरोधी हो गए आप भाजपा के? भाजपा कट्टर विरोधी नहीं, उनके काम के, उनके अखलाक के कट्टर विरोधी हो गए। अच्छा, तो लग रहा है इस बार कि कैसा माहौल रहेगा यहाँ? बहुत शानदार रहेगा इंशाल्लाह, हमारे जरिए सरकार बनेगी अब के। हाँ, भाजपा के साथ? भाजपा के साथ नहीं, बिल्कुल नहीं, ना भाजपा के ना कांग्रेस के साथ। आप जो आए कहीं मिलवा दीजिएगा भाजपा के साथ इनको। तो किसे? MIM भाजपा मिलवा दीजिए। ये दोनों नहीं हो सकते, समाजवादी से गठबंधन कर लेंगे। समाजवादी? जी, उससे कर लेंगे। लग रहा है सर इधर ये तो आए, अब कहेंगे भाजपा के एजेंट आ गए आप लोग के साथ में। कौन आ गया? ये देखिए भाजपा के लोग आ गए। ये भाजपा कहाँ है? तो अपना भाई है। कहाँ से भाजपा का दिख रहा है? बदल लिया, पार्टी बदल लिया। पार्टी तो रिश्ता हमारा एक है। पार्टी में तो आदमी चला जाता है, लेकिन रिश्ता तो हमारा एक है। कहाँ जाएगा हमको छोड़ के हमारा भाई? हमारे पास आएगा। सबको एक साथ कर रहे हैं आप? बिल्कुल करेंगे। ये देश जब तक एक रहा है तब तक ये देश उन्नति किया
किया है। जब देश को तोड़ा गया है, देश पीछे हुआ है, और हम ही एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ में लेके चल रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ आए। बिल्कुल आएगा भाई। मैं एक जवाब देना चाहता हूँ शेर के ताल्लुक से। देखिए जो ऐलान कर रहे हैं लोग और ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को खिलाफ बोल रहे हैं, उनके खिलाफ एक शेर के जरिए से जवाब देना चाहता हूँ। शायर ने कहा था कि तेरे ऐलान से हैरान थोड़ी हैं, तेरे ऐलान से हैरान थोड़ी हैं, हाकिमे वक्त से परेशान थोड़ी हैं। और हमारी वो तारीख है कि पेट पर पत्थर बांधकर हम जिया करते हैं, सिर्फ गोश्त खाने के मुसलमान थोड़ी हैं। और जगा दिए मुसलमानों को। और इसी बात से राहत इंदौरी ने कहा था ना कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और जो है आज साहिब मसरत कल नहीं होंगे, और एक किराएदार है किसी का जाती मकान थोड़ी है। आखिरी सवाल है, क्या लग रहा है कुछ फायदा होगा? भाजपा से आए हैं, आपको यहाँ कुछ फायदा मिलने वाला है? हमें फायदा नहीं हो, कौम को फायदा हो। हमें फायदा नहीं हो, कौम को, पूरी कौम को फायदा हो। हमें हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, हमें सब में एकता चाहिए और मोहब्बत भाईचारगी चाहिए। मोहब्बत रंग लाती है जब दिल दिल से मिलता है, मगर मुश्किल तो यह है, दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ, हम ओवैसी साहब के साथ जो आए तो हमने मॉडर्न हैदराबाद को देखा, जिस हैदराबाद के अंदर पढ़ने के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, आप देखें, जिसमें मुफ्त तालीम दी जाती है, मुफ्त में मेडिकल है, वहाँ कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, और वहाँ अस्पताल हैं जो फ्री दवाई देते हैं। हमारे क्षेत्र मुरादाबाद में एक डिग्री बताए, एक ऐसा कॉलेज बताए जहाँ फ्री पढ़ाई होती है। मतलब उम्मीद आप लोग बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं, और उम्मीद पर सब कुछ कायम है। देखिए इंशाल्लाह अगर वैसे साहब आएंगे, कामयाब होंगे, तो हमें उम्मीद है कि हमारे लिए तालीम के लिए इदारे खोले जाएंगे और बीमार लोगों के लिए यहाँ सरकारी अस्पताल खोले जाएंगे, इसी उम्मीद के साथ। बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम लोग हमारे साथ कुंदर की मुरादाबाद से जुड़े हुए थे, असुद्दीन वैसी की सभा में आए हैं। एक लोग थे जो भाजपा छोड़ करके MIM में शामिल हुए हैं, भाजपा की तमाम बुराइयां कर रहे हैं, जिस तरह से लगातार कह रहे हैं कि बिरयानी और पैसा मिल रहा था। असुद्दीन वैसी की सभाओं में क्या कुछ मिलता है हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से लगातार भीड़ तो हो रही है सभाओं में, लेकिन लोग वोट करेंगे या नहीं करेंगे ये तो समय बताएगा। न्यूज़ MX के लिए कुंदरकी से मैं राशिद कमाल।